अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी चची 31 साल खूबसूरत खातून थी, लेकिन वो फिर भी एक जवान लड़की की तरह लगती थी। वो घर का काम करती थी, लेकिन वो मुझे अपना भी समझती थी। एक दिन चची ने कहा कि मैं आज तुम्हारे पैरों में तेल लगाऊंगी। मैं इनसे कहता रहा कि ऐसा ना करो, लेकिन उन्होंने इसरार किया और मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे पाँव पर तेल की मालिश करने लगी। मालिश करते वक्त उनके हाथ मेरे पैरों तक पहुंचने लगे, जिससे मुझे बेहतर महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी चची की आंखों में देखा और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। अचानक वो मेरे करीब आ गई, जिसकी वजह से मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका और मैं सारी रात चची के पास रहा। दोस्तों, पूरी कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे साथ रहें। मेरा नाम तनवीर है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरी चची बहुत दिलचस्प थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी चची को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मैं नहीं जानता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा था, वो मेरी तरह अब देखने का अंदाज बदल देगी। एक दफ़ा मेरे वालिदैन 6 माह के लिए दुबई गए। इस वक्त मेरी माँ ने घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा रखी थी। अगले दिन सुबह 9 बजे मेरी वालदा और वालिद दुबई के लिए रवाना हो गए और दरवाजे पर दस्तक हुई तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नहायत पुरकशिश खतून मेरे सामने खड़ी थी। इसने बताया कि इस घर में नौकरानी की ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया होगा। फिर मैंने फ़ौरन इस खतून को अपने घर बुलाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही होशियार निकली। वो जितनी ज़्यादा पुरकशिश थी, इतनी ही ज़हीन भी थी, क्योंकि वो फ़ौरन जानती थी कि घर में क्या रखा है और किधर रखा है। फिर मैंने चची को बुलाया और बताया कि घर में नौकरानी आई तो चची ने कहा, हाँ, तुम्हारी अम्मी ने इसे तुम्हारी मदद के लिए रखा है। नौकरानी के आने के बाद पूरे दिन के काम के बाद शाम को मुलाजमा को गाँव से फारिग होने का वक्त आया तो नौकरानी ने कहा, तनवीर, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं सके। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सवाल उभरा। मैंने इससे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम औरत हो जो किसी और के घर काम करती हो। इसके अलावा तुम्हारी शनाख्त किसी और के तौर पर हुई होगी। इसने कहा कि मैं इस घर में नौकरानी के तौर पर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मनहूर खाला के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम राबिया है। जब तुम बचपन में थे तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं तुम्हारी खाला हूँ। अब मैं समझ गया कि मेरी माँ ने मेरी खाला को मेरी देखभाल के लिए मेरे पास भेजा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था कि राबिया मेरी खाला है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसे अपना बचपन भी याद नहीं रहता। इस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं इसका नाम याद था। तो जैसे ही राबिया खाला ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इनके रवैये से अलग ही महसूस होने लगा। इस दिन इतने सालों बाद मैं अपनी महानूर खाला से मिला तो बहुत खुश हुआ। इसने देखा कि मैंने इसे पहचान लिया है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे तो मैंने खाला से कहा कि घर के सारे काम हो गए हैं, इसलिए अब आप जा सकती हैं, लेकिन कल वक्त पर आ जाना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तनवीर बेटा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे थोड़े काम पैसे कम दे देना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तुम मुझे रहने के लिए कमरा दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर मैंने चची को फ़ोन किया और इसके बारे में सब कुछ बताया। तब मेरी चची ने कहा कि हमारे घर में बहुत सारे कमरे खाली हैं, तुम इसे इनमें से कोई एक दे दो। अगर वो घर में रहती है तो वो तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। तुम को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चची की बात सुनकर मैंने इन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई सामान नहीं लाई थी, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे अपनी अम्मी के कुछ पुराने कपड़े दिए। मैंने इससे कहा कि आप इस कमरे में अपने कपड़े बदल सकती हैं। ये कर मैं कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद अपनी खाला के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि मुझे इनका कमरा छोड़ना पड़ा। मुझे चार्जर लेना पड़ा। इस वक्त मैं भूल गया था कि मेरी खाला कपड़े बदल रही है। मैंने अपनी खाला को कपड़े बदलते देखा तो मेरी आंखें बंद कर ली, लेकिन खाला को देखकर कोई शर्म नहीं आई, तो वो खामोशी से अपने कपड़े पहन रही थी। फिर इसने कहा, तनवीर, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, बताओ तुम्हारी माँ का लिबास मुझ पर कैसा लग रहा है। जब वो कपड़े बदल रही थी तब भी वो मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आया। जब वो आई तो बहुत पुरकशिश और जवान लग रही थी। वो एक जवान लड़की लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी माँ की शलवार कमीज़ पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरी खाला इस पुरानी शलवार कमीज़ में बहुत दिलकश लग रही थी। कुछ दिनों के बाद वो काम पर आ गई। इसे काम पर आए 10 दिन हो चुके थे। फिर वो मुझे अपने बचपन की यादें बताने लगी। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। खाला ने मुझे अपना बचपन याद दिलाया, लेकिन इसने मुझे थोड़ा-सा परेशान कर दिया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था तो खाला वहाँ आ गई। इसने कहा, तनवीर, आज मैं तुम्हें मालिश कर दूँ क्या? खाला की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, नहीं खाला, मैं खुद कर लूँगा, मुझे दूसरों से शर्म आती है। तो वो कहने लगी कि क्या मतलब दूसरों? मैं तुम्हारी खाला हूँ, मुझसे क्या शर्माना? वो मेरी मालिश करने लगी। मैं अपने आप से शर्मिंदा था। फिर मैंने अपनी खाला से कहा कि मुझे मसाज देना बंद कर दे। मैंने इनसे कहा कि किचन में जाकर देखो कि उन्होंने नाश्ते में क्या तैयार करना है। यहाँ तक कि जब मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मसाज देने पर इसरार किया। मैंने फैसला कर लिया था कि खाला चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, मैं इनसे मसाज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी थी। मैंने खाला को गौर से देखा। वो उदास होकर वहीं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मुझे मसाज नहीं करने दिया, लेकिन मुझे अपने कपड़े पहनाने दो। मैंने खामोशी से इनके सामने सर झुकाया और इसे अपने कपड़े दे दिए। फिर वो मुझे कपड़े पहनाने लगी। मुझे कपड़े पहनाने के बाद वो मेरे बालों में कंघी करने लगी। इस वक्त अपनी खूबसूरत खाला को देखकर मेरे दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे।
मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन मैंने खाला से कहा कि अब मैं इस घर को अपना समझती हूँ। फिर वो इस तरह रहने लगी जैसे इनका अपना ही घर हो। एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा था। फिर खाला ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने बताया कि मैं अब एक पार्टी में जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम मेरे साथ घर में रहते हो और अकेले पार्टी में जाते हो? मैंने खाला से कहा कि आपको बाहर ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से कपड़े पहनकर दुल्हन की तरह मेरे साथ आना होगा। मेरी खाला इसके लिए तैयार हो गई। फिर मैंने खाला के कमरे से एक अच्छी सलवार कमीज़ निकाल कर खाला को दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये पहन लूँ और अच्छी तरह तैयार हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पार्टी बहुत शानदार है। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो इनको देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि खाला के हुस्न की चमक ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि वो एक खूबसूरत औरत है, लेकिन वो एक लड़की की तरह बहुत जवान और पुरकशिश लग रही थी। उन्होंने मेरी अम्मी के कमरे से शलवार कमीज़ पहन रखी थी, वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। आज मैंने एक खातून को देखा जो अपनी शलवार कमीज़ में मुख्तलिफ लग रही थी। वो बिल्कुल 31 साल की लग ही नहीं रही थी, क्योंकि इनकी शलवार कमीज़ पे इनका जिस्म बहुत नाजुक और खूबसूरत लग रहा था। इनको देखते ही मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर जैसे ही खाला मेरी तरफ बढ़ी, इनका पाँव जूतों पर से फिसल गया और वो मुझ पर गिर पड़ी। इनके जिस्म की खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, जिसने मेरे जिस्म में एक अजीब-सी बेचैनी पैदा कर दी। मुझे लग रहा था जैसे आज मेरी दुनिया बदलने वाली है। मैं अपनी खाला को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी और मुझे अजीब-सा महसूस होने लगा। फिर मैं होश खो बैठा और मैंने इनको अपने से दूर धकेल दिया। मैंने इनसे कहा कि आप जो ज़ेब-ओ-ज़ीनत पहन रही हैं, इसकी वज़ह से आप तो मॉडल लग रही हैं। मैंने इनसे कहा वो अपनी हील के जूते उतार दें, और फिर मैंने इनको अपनी माँ का एक सादा जूता दिया जो हील के बिना था। वो अम्मी के जूतों में भी मेरे साथ चलने लगी। जब हम अपनी गाड़ी में फ़ंक्शन के लिए रवाना हुए तो मेरी नज़र खाला पर पड़ी। फ़ंक्शन के दौरान भी मेरे दोस्तों का ख़्याल था कि वो मेरी आशिक है। दरअसल मेरी खाला मेरी महबूबा लग रही थी, इसलिए मेरे तकरीबन सभी दोस्तों को लगता था कि वो बहुत मेरी मोहब्बत है। इस सब को गलतफ़हमी दूर करने की बजाय वजह पैदा हो गई। उन्होंने मेरे तमाम दोस्तों को बताया कि मैं तनवीर की दोस्त हूँ। जब हम फंक्शन से निकले तो मैंने इनसे पूछा ऐसा क्यों किया? फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेहरा देखने काबिल था। जब तुम्हारे दोस्त समझते हैं मैं तुम्हारी महबूबा हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी। ठीक है, तो मैंने सबकी तस्दीक की और सबको बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुमको ये सब पसंद नहीं आया तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। जैसे ही खाला ने मुझे बताया, मैंने इनसे कहा कि माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया वो ठीक किया था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम 3 साल के थे तब से मैंने तुम्हारा ख़्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने इनकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब हमारी दोस्ती के बारे में सबको मालूम है, तो अब मैं वाक़ई तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इस दिन के बाद खाला मेरी दोस्त बन गई। फिर मैंने इनसे कहा कि अब आप मेरी खाला हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे राबिया कह लिया करो, ये हम दोनों के लिए सही होगा। वो एक बुरी औरत थी, लेकिन इसलिए मैंने इसे इसके नाम से पुकारते हुए थोड़ा शर्माया, लेकिन वो एक पुरकशिश नौजवान लड़की भी लग रही थी, इसलिए राबिया ने बहुत प्यार से मेरा दिमाग चुरा लिया था। अब खाला नई दुल्हन की तरह मेरे मुँह से अपना नाम सुनकर शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते-करते घर पहुँच गए। इस वक़्त हम दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुँचते ही हम अपने-अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैंने इस कश्मकश में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन-सी शर्ट पहनूँ। जैसे ही मैंने अपनी खाला को बुलाया और उनसे पूछना शुरू किया कि मुझसे कौन-सी शर्ट पहननी चाहिए, खाला मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम्हारी दोस्त घर पर है तो तुम्हें क्यों परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ये जानना मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। फिर तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि क्योंकि मेरा इंतखाब इतना बुरा नहीं है। फिर खाला ने मुझे अपनी पसंद की एक कमीज़ दी। इसे पहनकर मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना हो गया। इस रात खाला मेरे कमरे में आई। फिर इसने मुझसे कहा कि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश कर दूँगी। जैसे ही इनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनका हाथ मेरे बालों से मेरे पेट तक आ गया। मेरी माँ के पास ये सब करने का वक़्त नहीं था। मुझे याद भी नहीं था कि मेरी माँ ने कब मुझे ऐसे तेल से मालिश किया था। वो हर वक़्त अपने काम में मसरूफ़ रहती थी, इसलिए इनके पास वक़्त नहीं था। लेकिन आज खाला अपने हाथों से मेरे सर पर तेल की मालिश कर रही थी। जब वो मेरे सर की मालिश कर रही थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगले दिन जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि खाला मेरे पैरों के पास सो रही हैं। ये देखकर मैं उठा और खाला को जगाया। मैंने इनसे कहा कि आप मेरे पैरों के पास सो रही हो। उन्होंने कहा कि कल जब मैं तुमको तेल की मालिश कर रही थी तो मुझे भी नींद आने लग गई थी और मैं यहीं सो गई। आज सुबह जब मेरी खाला ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कल रात मैंने कुछ देर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा ताकि तुम जल्दी सो जाओ। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें वक़्त नहीं देती? क्या तुमने कभी मसाज नहीं करवाया? मैंने इनको ये नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम की वज़ह से मेरे लिए वक़्त नहीं मिलता। इस सब के बजाय मैंने इनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वालिदा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर खाला ने सर हिलाया और बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में हम दोनों नाश्ते की मेज़ पर बैठ गए और दरवाज़े की घंटी बजी। मेरे वालिद और वालिदा दोनों खड़े थे।
मैं अपने वालिदैन को देखकर बहुत खुश हुआ। जब मेरी अम्मी और अब्बा घर आए तो अब्बा की नज़र मेरी खाला पर थी। वो इन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और मेरी खाला भी बहुत पुरकशिश लग रही थी। अपने वालिद की नज़रों को इससे दूर करने के लिए मैं अपने वालिद की गोद में चला गया। मेरी वालिदा राबिया को अच्छी तरह जानती थी। मेरे वालिद एक बार फिर राबिया को मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे थे। समझ में नहीं आया कि वो इसे इतने गौर से क्यों देख रहा है। उनका राबिया को इस तरह घूरना मुझे परेशान कर रहा था। खाने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन राबिया खाला अभी तक किचन साफ़ कर रही थी। किचन की सफाई के बाद वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं इनसे मिलने इनके कमरे में गया क्योंकि आज हमें कुछ कहना था। खाला मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने इनसे कहा कि आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका तनवीर ही हूँ। खाला ने कहा कि तुम इतने अचानक आ गए कि मैं थोड़ी डर गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कोई काम है। मैंने इनको बताया कि मेरे पास कोई काम नहीं है, आज हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे आधी रात को भी कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और इत्तेफाक किया। फिर मैं जल्दी से इनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ था। मेरी खाला रोज़ाना 8 बजे मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। आज मैंने 9 बजे तक नाश्ता नहीं किया, इसलिए मैं किचन में गया कि नाश्ता करने के में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि खाला खिड़की की तरफ मुँह कर कर खड़ी थी और वो बहुत गहरी सोच में गुम थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप। वो बाद में कुछ कहने ही वाली थी कि अब्बा किचन में आ गए। वालिद को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी तरफ मोड़ लिया। कल जिस दिन से मेरे वालिद घर आए थे, मेरे वालिद की बुरी नज़र राबिया पर थी। मैं इनकी बुरी नज़र को साफ देख सकता था। खाला राबिया सिर्फ मेरी खाला नहीं थी, दरअसल वो मेरी दोस्त बन चुकी थी। मैं इनको इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता था। एक दिन मेरे वालिद ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि वो डर गई। मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे राबिया से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सीधा राबिया के कमरे में चला गया। जब मैं इसके कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेरे वालिद राबिया के कमरे में हैं। इनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। वो देखकर मैंने सोचा कि शायद मेरे वालिद ने राबिया के साथ कोई ज़्यादती की है। मैं सोचने लगा कि मेरे वालिद इससे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। अपने सामने का मंजर देखकर मेरे जहन में एक ही सवाल था। वो मेरे वालिद से कह रही थी कि जब तक मैं तनवीर से नहीं मिलूंगी मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद राबिया मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर कमरे में चला गया। मैंने अपने वालिद से पूछा तो उन्होंने बताया कि राबिया इनसे प्यार करती है। मैं जब खाला के कमरे में गया तो अम्मी भी वहीं आ गई। जब खाला ने मुझे वहाँ देखा तो इनका चेहरा सुर्ख हो गया। अम्मी और मेरे अब्बू के चेहरे फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे और फिर मेरे वालिदैन ने मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और राबिया के साथ क्या किया गया है। इतने में राबिया मेरे पास आई और रोने लगी। फिर इसने मुझे बताया कि तनवीर तुम ही मुझे समझते हो, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुमको इन लोगों के बारे में सच बताना चाहती हूँ, मगर इंसान होते हुए राबिया रोने लगी। मैंने भी इसे अपने वालिदैन के सामने अपनी बाहों में ले लिया और अपने वालिदैन से कहा कि अगर वो किसी गरीब बंदे के साथ बुरा करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब मेरे वालिद ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम चुप रहो या यहाँ से चले जाओ। इतने में राबिया मेरे सामने से जाने लगी। इसने कहा कि अब वो खामोश नहीं रहेगी, मैं तनवीर को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि तनवीर तुम अपने अमीर वालिदैन के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी भाभी के बेटे हो। तुम्हारी अम्मी का नाम आबदा है। आबदा कुछ साल पहले इस घर में काम करने आई थी। इसने 2 जुड़वा बच्चों को पैदा किया था। इनमें से एक को इसके मालिक ने गोद ले लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ, मैं तुमका भी खूब ख्याल रखूंगी। तुम अब मेरे साथ चलो। ये सब सुनकर मैंने राबिया को अपने पास से दूर कर दिया। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी खाला हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारा ये कहना गलत है कि वो मेरे वालिदैन नहीं है। तुम इन्हें धमकी दे रहे हो कि तुम इन्हें सच बताओगी कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ और इसलिए कि वो मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और बाप की तरह मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। अब मुझे पूरी हकीकत मालूम हो गई कि और मुझे तुम्हारे मंसूबे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे इससे बेहतर ज़िंदगी दी है जो मैंने सोची थी। फिर मेरी माँ और बाप मेरी खाला को पुलिस के हवाले करने वाले थे, लेकिन मेरी जुड़वा भाई की वजह से खाला ने इनसे जान छुड़ाई, क्योंकि वो वहाँ इसकी देखभाल कर रही थी। इसने चंद साल पहले मेरे वालिदैन से कुछ पैसे लिए थे। मेरी पैदाइश के बाद मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया। इसने मेरे बड़े भाई का अच्छा ख्याल नहीं रखा था, इसलिए इनकी अच्छी परवरिश नहीं की और इसीलिए मेरी खाला इधर उधर से पैसे कमा रही थी और अब वो मेरे वालिदैन से पैसे वापस लेने आई। इसने घर से कुछ पैसे मांगे। इसने मेरे वालिदैन से कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन वो अब वापस नहीं कर रही थी और इसने मेरे वालिदा से 10 लाख रुपए मांगे, लेकिन इस बार मेरे वालिदा ने इसे इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। इसलिए खाला इन्हें धमकियां दे रही थी। तब मेरी माँ और बाप ने इसे कुछ पैसे दे रहे थे और इसे हमारे घर से बाहर फेंक रहे थे, लेकिन इसने मेरा एतमाद जीतने की कोशिश की। लेकिन इसकी जब हकीकत सामने आई तो इसके लिए वो सारी मोहब्बत एक लम्हे में ख़त्म हो गई। चंद साल पहले मेरे वालिदैन ने मेरी खाला राबिया को मेरे भाई की गोद लेने के लिए रकम दी थी, लेकिन वो इस रकम को लेने के बाद ना मेरे भाई की अच्छी परवरिश कर सकती थी,
अगर वो अपने पैसे को एहतियात से रखती और अपने वक्त की कदर करती तो आज इनका बेटा सही रास्ते पर होता और वो एक अच्छे इंसान के तौर पर अपना नाम पैदा करता है। लेकिन मेरी खाला ने ना इसे अच्छी ज़िंदगी दी और ना ही अच्छी परवरिश की, इसलिए आज इसके लिए झूठ बोलने और अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। कहा जाता है कि रिश्ते पैसे से ज़्यादा कीमती होते हैं। हाँ, किन के बच्चों को पैसे से अच्छा खाना और कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन वो पैसे के साथ कभी कभी अच्छी परवरिश नहीं पा सकते। वो कुछ देर झूठ बोलकर सुकून हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको अपने किए पर मज़ीद शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलने की उम्र ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कितने झूठ बोलते हो? क्या ऐसा करना दुरुस्त है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।